हेलो गाइस, कैसे हैं आप। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स। मैं जेके गोयल, एक रिटायर्ड बैंकर, एक मेरे एक्सपीरियंस, मेरी क्वालिफिकेशन के मद्देनज़र यूट्यूब चैनल चालू करने जा रहा हूँ। ये मेरा चैनल बैंक से रिलेटेड टर्म्स के लिए और जनरल नॉलेज जो कि फाइनेंशियल टर्म्स से रिलेटेड है या बैंक से रिलेटेड टॉपिक्स पर ज़्यादा प्रकाश डालेगा। सभी मेरे बैंकर साथी इससे लाभान्वित होंगे। इनको जो प्रमोशंस के लिए कोशिश करेंगे या फिर नई नौकरी के लिए जो बच्चा लोग कोशिश कर रहे हैं, उनको ये मेरा चैनल फ़ायदेमंद रहेगा। और सबसे बड़ी बात कि समाज के हर वर्ग के लिए मेरा ये चैनल आम नॉलेज, जो बैंकिंग की नॉलेज किसी भी समाज के वर्ग के व्यक्ति को होना चाहिए, ये उसके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। चाहे कोई स्टूडेंट हो, सर्विस वाला आदमी हो, पब्लिक सेक्टर में सर्विस हो, प्राइवेट सेक्टर में सर्विस हो, या कोई बैंकर हो, इंडस्ट्रियलिस्ट हो, मैन्युफैक्चरर हो, ट्रेडर हो, बिजनेसमैन हो, हर एक को हम उन बैंकिंग सब्जेक्ट्स को कवर करेंगे जो आप लोगों को फ़ायदेमंद रहेगा। जहाँ तक बैंक के सब्जेक्ट्स का सवाल है, हम डिपॉजिट्स है, एडवांसेज है, देन फॉरेन एक्सचेंज है, ये सब सब्जेक्ट्स कवर करेंगे। और जनरल नॉलेज का जहाँ तक सवाल है, बैंक के रिलेटेड सब्जेक्ट्स जो कि बैंकिंग के टर्म्स जनरली हम जैसे भी कोई भी फाइनेंशियल एक्सप्रेस या इकोनॉमिक टाइम्स न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उसमें कई टर्म्स आम जनता को क्लियर नहीं होती हैं। तो मेरा ये कोशिश रहेगा कि ये हम उसके लिए कुछ प्रकाश डालेंगे ताकि आम आदमी इस बात को समझ सके कि इन सब विषयों पर कैसे जानकारी आगे बढ़ाई जाए। क्योंकि समाज में चाहे कोई भी वर्ग हो, फाइनेंस इज दी लाइफ ब्लड। इंडस्ट्री हो, बिजनेस हो, कुछ भी हो, लेकिन सबसे ज़रूरी फाइनेंस है और बिना पैसे के कोई काम होता नहीं है। फाइनेंस सभी के लिए ज़रूरत है। आम रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए भी इसकी ज़रूरत रहती है। बिना पैसे के कुछ भी संभव नहीं है। और इससे रिलेटेड मैटर्स की जानकारी आप सब लोगों को एक अच्छा लगेगा, मेरा ये प्रयास रहेगा। जहाँ तक मेरी क्वालिफ़िकेशन और एक्सपीरियंस का सवाल है, मैं BSc M.Com और प्रोफेशनल्स कई क्वालिफ़िकेशंस रखता हूँ। मेरी करीब 4 डिकेड्स की सर्विस है बैंकिंग इंडस्ट्री में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में रहा मैं, फिर पब्लिक सेक्टर बैंक में रहा। मैंने पब्लिक सेक्टर बैंक में ज्वाइन किया एज ए प्रोबेशनरी ऑफिसर और उसके बाद में प्रमोशंस पाते पाते और कई पड़ाव देखते देखते इन सब पड़ाव के बाद में मैं डिप्टी जनरल मैनेजर की पोस्ट से रिटायर हुआ। और मेरा जो एक्सपीरियंस है, मेरा ये मानना है कि आप सब लोगों के साथ में शेयर करने से आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा होगा। अभी विषय हम समय समय पर तय करते रहेंगे। सबसे पहले मैं ये बात करूं कि हम थोड़ा सा जनरल टॉपिक से बात करना शुरू करेंगे और ताकि आप लोगों को भी ये लगने लगेगा कि हमारे लिए ये चैनल कितना यूज़फुल है। अभी जैसे मैं बात कर रहा था, इकोनॉमिक टाइम्स है या फाइनेंशियल एक्सप्रेस न्यूज़पेपर है, फाइनेंशियल टर्म्स जब तक क्लियर नहीं है वो चीज़ समझ में नहीं आएगी। और डेली न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, ये बात पक्की है, लेकिन समझ में आना भी ज़रूरी है। अभी थोड़े से सब्जेक्ट्स क्लियर करने की हम कोशिश करेंगे और आप लोगों को इसके लिए जितना मेरा सपोर्ट होगा, जितना मैं क्लियर कर पाऊँगा, मेरा प्रयास रहेगा। विषय मैं तय करता रहूँगा। हर रोज़ मैं नया वीडियो डालूँगा और मेरा वीडियो करीब आप लोगों तक 11 बजे तक पहुँच जाया करेगा। आप अपने समय के हिसाब से देख पाएंगे। आपको जैसे भी समय लगेगा, आप जब भी आपको फुर्सत लगेगी, जब भी आप लोगों को ठीक लगेगा, आप देख पाएंगे। मेरे चैनल का नाम रहेगा बैंकिंग गाइड जेके गोयल। एक बार फिर से रिपीट करूँगा, बैंकिंग गाइड जेके गोयल। बड़े साफ सुथरे तरीके से अपन आगे जाएंगे। आप लोग विषय अगर कोई और
आप लोगों को लगे कि भाई ये कवर करना चाहिए, वो हमें व्हाट्सएप वगैरह कर देंगे तो हम उसको भी कवर करने की कोशिश करेंगे। और जहाँ तक हमारे जानकारी का सवाल है, नॉलेज की कमी नहीं है, नॉलेज इज पावर। किसी के पास में नॉलेज है, किसी के पास में नहीं है। मैं यही प्रयास करूँगा कि मेरे पास में जो नॉलेज है वो आप लोगों तक पहुँचे और आप लोग उससे पावरफुल हो। नॉलेज इज पावर आसान है कहना, लेकिन नॉलेज गेन करना और उसके बाद में उसको शेयर करना, फिर समझ लेना, ये आसान बात नहीं है। मेरा प्रयास ये रहेगा, आप लोगों के साथ में आप लोग मेरा साथ देंगे, अपन मिलकर के चलेंगे। और आप लोगों का एनकरेजमेंट मेरे लिए बहुत कीमती होगा, क्योंकि अगर आप लोग देखेंगे और इसको व्यू करेंगे, व्यूअर्स बढ़ेंगे, तो फिर मैं आगे बढ़ता चला जाऊंगा। अभी आज हम शुरू करेंगे एक बहुत ही आम टॉपिक से, जीडीपी। जीडीपी जो हम बात करते हैं कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है, किसी भी कंट्री का जीडीपी ये क्या चीज़ है, ये हर एक को समझ में आना ज़रूरी है। जनरली बात करते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी पॉलिसी डिक्लेयर करता है, आरबीआई पॉलिसी डिक्लेयर करता है, क्रेडिट पॉलिसी 2-2 महीने में, या बैंकों की जब भी कोई बात आती है, इकोनॉमी की बात आती है, तो जीडीपी का क्वेश्चन आता है। और जीडीपी आप लोगों के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि बेसिक्स इसके क्लियर हों। आप लोग कोई भी काम करेंगे, जीडीपी बीच में आएगा। तो जीडीपी एक बेसिक इसकी डेफिनेशन अगर हम बात करें तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब हमारे कंट्री में कितना प्रोडक्शन होता है, कितना प्रोडक्शन होता है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक साल के अंदर हम कितना सामान पैदा करते हैं, उसके लिए क्या क्या साधन हो सकते हैं, अभी क्या क्या कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्रीज़ हैं, ट्रेडिंग है, मैन्युफैक्चरिंग है, सर्विसेज है। ये सब जिनसे सर्विसेज एक्यूमुलेट होती हैं, हम उन टोटल सर्विसेज को मिला करके जीडीपी का नाम देते हैं। जीडीपी कौन करता है? हमारी टोटल पॉपुलेशन करती है। हमारी टोटल पॉपुलेशन जो है, मान लो इंडिया की पॉपुलेशन 130 करोड़ जो है, वो इसमें भागीदार है। हम जीडीपी की बात क्यों करते हैं? क्योंकि जीडीपी हमारी एक कंट्री के ग्रोथ का एक पैरामीटर है। हम अगर जानना चाहेंगे कोई भी कंट्री का क्या पोजीशन है, कितनी स्ट्रांग है इकोनॉमी, तो वो जीडीपी से पता लगता है। और आप लोगों को ध्यान होगा, हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी 2019 में एक इच्छा जाहिर करी थी और ये कॉल दिया था कि आने वाले 5 सालों में, मतलब 2025 तक, हमारे कंट्री का जीडीपी $5 ट्रिलियन होना चाहिए। ये इच्छा उन्होंने व्यक्त की थी। और अभी जो प्रेजेंट जीडीपी है हमारा, वो $2.78 ट्रिलियन है। दिस इज़ अप्रॉक्सीमेट फिगर। और जैसे कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के हिसाब से अगर देखें तो हमारी जीडीपी को अगर $5 ट्रिलियन तक जाना है, $5 ट्रिलियन तक जाना है, तो उसके लिए बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। और एवरेज ग्रोथ जितना गैप है उसको कवर करने के लिए कम से कम 13% की ग्रोथ हमारे कंट्री को एवरी ईयर जीडीपी ग्रोथ रेट चाहिएगा। तो अभी आप देखेंगे कि जो प्रेजेंट ग्रोथ रेट है, हम जैसे पिछले 3-4 साल से लगातार देख रहे थे, डबल डिजिट में फिगर था। 9% अभी इस साल की उम्मीद करते हैं, क्योंकि पेंडेमिक आ गया, कोरोना के कारण अभी इस साल की ग्रोथ कम रही। अगले आने वाले साल के लिए, जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर है, उसके लिए जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं, उनका ये मानना है कि हमारी ग्रोथ रेट 13% होगी। तो ऑन एन एवरेज तो शायद नहीं आएगा, और हम $5 ट्रिलियन तक पहुंचने में शायद मशक्क़त करेंगे। पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे ये समय बताएगा। 2025 भी नज़दीक है, क्योंकि आधा समय करीब निकल गया है, लेकिन प्रयास करने में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। भारत सरकार भी प्रयास कर रही है, और हमारा बाकी कंट्रीज़ के कंपैरिजन में ग्रोथ ठीक भी है। ऐसी बात नहीं है कि हम कमज़ोर चल रहे हैं, लेकिन हमारा एम बड़ा है। हमारा एम बड़ा है। $5 ट्रिलियन छोटी बात नहीं है, और उसके लिए भी 13% की ग्रोथ रेट जीडीपी की बहुत ज़रूरी है। अभी हर साल की ग्रोथ रेट
जीडीपी की 13%। अभी ग्रोथ जो जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसके लिए अभी हम थोड़ा सा और क्लैरिफिकेशन में अगर जाएं तो कौन कौन करता है ये हमने अभी बात करी, कौन कौन से सेक्टर से आता है ये हमने बात करी। अभी जीडीपी पर कैपिटा क्या चीज़ है और उसकी क्या वैल्यू है ये हम अभी जाने। जीडीपी पर कैपिटा जो है वो हम हमारी टोटल जीडीपी को अगर पॉपुलेशन से डिवाइड कर देंगे तो जीडीपी पर कैपिटा आ जाएगी, मतलब पर पर्सन। और जीडीपी जितना स्ट्रांग होगा उतना जीडीपी पर कैपिटा होगा, और जीडीपी पर कैपिटा स्ट्रांग होने का मतलब हमारे लिए लिविंग स्टैंडर्ड बेटर होगा। अभी लिविंग स्टैंडर्ड बेटर करना है तो टोटल देश की जीडीपी को बेटर करना है, और जीडीपी को बेटर करना है तो उसके लिए सभी का प्रयास जरूरी रहेगा। जीडीपी बेटर करने के लिए हम क्या क्या प्रयास कर सकते हैं, कौन कौन से सेक्टर से इसको कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, सरकार क्या कर रही है, ये भी हम चर्चा करेंगे। मैं हर टॉपिक पर मेरा ये विचार है कि फर्स्ट टाइम जो पहला मेरा लेक्चर होगा, मैं फर्स्ट जो वीडियो कॉल दूंगा वो होगा बेसिक्स पर, और उसके बाद में एक और नेक्स्ट वीडियो दूंगा वो उसकी एडवांस्ड नॉलेज पर बात करूंगा। तो ये आज हम बात करेंगे ये जीडीपी की डेफिनेशन, इसका कौन कंट्रीब्यूट करता है, ये सब बातों से संबंधित रहेगा। और अभी जीडीपी कंपेयर अगर करें हम इसको अच्छी तरह से समझने के लिए, क्योंकि जब तक हम अच्छे से जीडीपी को समझेंगे नहीं हम आगे जा नहीं पाएंगे। इसकी ग्रोथ के लिए कौन कौन से एलिमेंट्स काम करेंगे वो हम अगले सेशन में समझेंगे। किन किन का योगदान जरूरी रहेगा ये हम अगले सेशन में समझेंगे, लेकिन आज हम इसकी परिभाषा को, इसकी डेफिनेशन को अच्छे से समझने की कोशिश करें। सबसे बड़ी बात, जीडीपी हम अगर कंपेयर करें बाकी कंट्रीज के साथ में तो हम देखेंगे कि हमारी जो जीडीपी पर कैपिटा है वो बहुत कम है। अगर देखें कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनकी जो जीडीपी है, उनकी जो पोजीशन है, अगर हम उनको थोड़ा सा भी बात करें तो लक्समबर्ग सबसे ऊपर है, जिसकी जीडीपी पर कैपिटा आई थिंक इट कैन बी सेड टू बी द बेस्ट। अभी आप माइंड ना करें, मैं आप लोगों से जब भी बात करूंगा तो हिंदी में कोशिश करूंगा बात करूंगा। पक्की बात है, हिंदी हमारी मातृभाषा है। बीच में कुछ टर्म्स इंग्लिश के आ सकते हैं, इंग्लिश में भी बात करेंगे, सभी को समझ में आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। और बाकी मेरी थर्ड लैंग्वेज जो है पंजाबी है, हम कभी उसका भी सदुपयोग कर सकते हैं, लेकिन मेन चीज़ हमारी हिंदी पर कंसंट्रेटेड रहेगी। और अभी देखो कि जो जीडीपी अगर बाकी कंट्रीज की बात करते हैं, लक्समबर्ग इसकी जीडीपी पर कैपिटा 1,18,000 US$ है। सिंगापुर 98,526, आयरलैंड 93,612, कतार 89,948, स्विट्जरलैंड 71,352, यूएई 69,957, ब्रूनी, देन यूनाइटेड स्टेट्स का भी 63,543 है। बेस्ट नहीं है। और ऐसे ही सन मैरियो, नॉर्वे, डेनमार्क, नीदरलैंड, इस तरीके से नीचे जाएंगे जैसे जैसे, तो एक जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जो हमारी जीडीपी पर कैपिटा को असेस कर रखा है उसके मुताबिक अगर देखें, ये थे हमने जो टॉप लेवल के जो कंट्रीज की जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनकी पर कैपिटा को देखा। और अगर हमारी कंट्री की बात करें तो हमारा रफली $2,000 पर कैपिटा है। अब आप अंदाज़ा लगाएंगे और इस बात को समझने में सफल रहेंगे कि हमारी पोजीशन कहाँ पर है। हमारा $2,000 पर कैपिटा है, जीडीपी पर कैपिटा $2,000 ऑन रफली बेसिस इन इंडिया। इवन मैं तो अभी ये कहेंगे कि हमारा जो 2019 का जीडीपी पर कैपिटा था वो $2,104 था और पर पर्सन पर ईयर। और अभी ये लेटेस्ट फिगर अगर देखें तो ये $1,976 है, 1976 2020 का। और अगर बांग्लादेश का भी देखेंगे तो बांग्लादेश का हमारे से ज़्यादा है, ये बड़ी चिंता का विषय होता है।
छोटे छोटे कंट्री जिनका जीडीपी हमसे ज़्यादा है, जीडीपी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारे देश को ग्रो करने के लिए और उसकी केयर करने के लिए, हमारी जनता की केयर करने के लिए, और इसीलिए मैंने ये टॉपिक सबसे पहले पकड़ा है। सबसे पहले हमने ये जानकारी पाने की कोशिश करनी है कि जीडीपी है क्या। ये जीडीपी हमने आज थोड़ा सा डिफाइन करने की कोशिश करी, इसके कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स की बात करने की कोशिश करी, और अभी अगर इसी जीडीपी को कैलकुलेट करने का कोशिश करेंगे, जब हम बात करते हैं कि जीडीपी $2000 पर पर्सन है, तो पर कैपिटा जो जीडीपी $2000 है वो कैसी है, इसको ध्यान से समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हम बात करें $5 ट्रिलियन की, $5 ट्रिलियन में ट्रिलियन, उससे पहले ये समझना जरूरी है मिलियन क्या चीज़ है। देन मिलियन, बिलियन और ट्रिलियन। मिलियन में देखो 6 जीरो होते हैं, थोड़ा सा ख्याल से सुनो। मिलियन में 6 जीरो होते हैं, बिलियन में 9 जीरो होते हैं, और ट्रिलियन में 12 जीरो हैं। 12 जीरो का मतलब 12 जीरो कोई भी रकम हमारी होगी तो उसके साथ में 12 जीरो हम लगाएंगे तो ट्रिलियन लिखने की जरूरत नहीं रहेगी। अभी देखो कि हम कह रहे हैं कि $5 ट्रिलियन हमारे कंट्री का, हम उम्मीद करते हैं कि हमारी जीडीपी $5 ट्रिलियन हो जाए। अब $5 ट्रिलियन का मतलब ट्रिलियन अगर हटाएंगे तो 12 जीरो साथ में लगाएंगे। अभी 12 जीरो साथ में लगाएंगे तो 1 लाख में कितने जीरो होते हैं? 5, और करोड़ में 7, तो $5 लाख करोड़ हम उम्मीद करते हैं। 5 लाख मतलब 5 के साथ में 5 जीरो हो गया, 5 लाख हो गया। और हमारे पास में ट्रिलियन में कितना जीरो था? 12, 1 करोड़ में 7 जीरो, तो 5 लाख करोड़ की इकोनॉमी हम चाहते हैं। अभी $5 लाख करोड़ की इकोनॉमी हम बनाना चाहते हैं। ये हमारे इंडियन परिभाषा के मुताबिक हो गया। अभी 5 लाख करोड़ का अगर हम देखेंगे तो अभी पॉपुलेशन जो है हमारी कितनी, रफली 130 करोड़, 130 करोड़। 130 करोड़ से अगर हम प्रेजेंट हमारी जो जीडीपी है 2.78 ट्रिलियन डॉलर्स जो हमारी इकोनॉमी का साइज है, अगर हम उसको देखें तो 2,78,000 करोड़, 2,78,000 करोड़ को हमारी पॉपुलेशन 130 करोड़ से अगर हम डिवाइड करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, रफली $2,000 पर पर्सन आ जाएगा। पॉपुलेशन से डिवाइड करेंगे, टोटल जीडीपी को डिवाइड करेंगे पॉपुलेशन से, तो हमारा पर कैपिटा जीडीपी आ जाएगा। ये हमने आज प्रयास किया कि हमारा जीडीपी पर कैपिटा क्या चीज़ है, टोटल जीडीपी क्या है, हमारे जीडीपी का साइज क्या है, हम कहाँ पहुँचना चाहते हैं। और अभी अगले हम सेशन में ये बात करेंगे कि हमारा कौन कौन से फैक्टर्स हमारे को इसके लिए बेटर परफॉर्म करने के लिए एनकरेज कर सकते हैं। हम आगे स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जाएंगे। मेरा एक और प्रयास रहेगा कि हम अगला टॉपिक लेंगे, उससे पहले इस आज वाले टॉपिक को समरी के तौर पर भी देखेंगे, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सभी को क्लियर हो गया हो। समरी के तौर पर मैं 2-4 मिनट इस सब्जेक्ट को दोबारा कवर करूंगा और नई बात बाद में ऐड करूंगा। पहले इसको और क्लैरिफाई करूंगा ताकि आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए। मैं फिर कहूँगा, मेरा पर्पज नॉलेज बढ़ाना पब्लिक में, और जैसा कि कहते हैं कि भाई विद्यादान सबसे बड़ी बात है, तो ये मेरा प्रयास सफल हो, यही मेरा लक्ष्य है। और आप लोगों तक मेरी बात पहुँचे, इसके लिए आप लोग कि मेरी इस YouTube को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे, तभी मेरी बात आगे बढ़ेगी। और मेरा YouTube चैनल फिर से एक बार बता दूं, बैंकिंग गाइड जेके गोयल, बैंकिंग गाइड जेके गोयल आपको YouTube चैनल पर मिलते रहेंगे। और हमेशा
नए से नए विचारों के साथ में आएंगे, आपके डाउट्स दूर करूंगा और मेरा ये प्रयास होगा कि आप लोगों का समय मेरे YouTube चैनल को देखने से खराब नहीं होगा। हमेशा खुश रहिए, सदा मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, दूसरों को भी खुश रखिए। थैंक यू वेरी मच once again. My good wishes to all of you. We will be getting associated in the days to come. जो मेरे साथी लोग, जो भी व्यक्तिगत, जो भी सज्जन पुरुष मेरी इस YouTube को सब्सक्राइब करेंगे, ये मेरा आश्वासन है कि उनका समय खराब नहीं होगा। बस आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, सुनते जाइए और फ़ायदा लीजिए। आपका सब्सक्राइब करना, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मेरे लिए एनकरेजमेंट होगा और हम मिलते रहेंगे नए से नए विषयों के साथ में। आज बस इतना ही। अगले सेशन में, आज अगला जो सेशन होगा मेरा डेली आएगा, तो कल 11 बजे तक मैं मेरा अगला सेशन डाल दूंगा और हम फिर मिलेंगे एक नए YouTube चैनल के विषय के साथ में, इसी YouTube चैनल पर बैंकिंग गाइड JK गोयल। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। खुश रहिए, सदा मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, थैंक्स एक लॉट। गुड लक, बाय, नमस्कार।